रहा है कि सारी सब्सिडी खत्म करेंगे, घरेलू उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी मिल रही है वो खत्म करेंगे। और सभी से मेरा निवेदन है कि इसको सफल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दे। भाजपा सरकार जो इस मीटर को लेकर के आई है, वही भाजपा सरकार गोवा में ये कह रही है कि ये मीटर की जो कंपनी है, जिनस कंपनी, ये कंपनी वास्तव में ये कंपनी फ्रॉड है। स्मार्ट मीटर की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर जबरन लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट नहीं चलेगी। स्मार्ट मीटर के विरोध में आज की सभा में पहुंचे चरना के आसपास जनप्रतिनिधिगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये आज की सभा स्मार्ट मीटर के विरोध में और 20 तारीख संपूर्ण झुंझुनू बंद के लिए रखी गई है और सभी से मेरा निवेदन है कि इसको सफल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरपंच जी चंद सिंह जी, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, राधा कृष्ण जी, अजय जी, यहाँ क्षेत्र से पधारे हुए, मैं किन किन का नाम लूं, सब एक से एक बढ़ करके मेरे लिए सम्मानित है। ये जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ाई है, ये सिर्फ झुंझुनू जिले की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान की लड़ाई नहीं है। मैंने सुल्ताना की मीटिंग में भी बताई थी ये बात। ये लड़ाई राष्ट्रव्यापी लड़ाई है और ये लड़ाई बिजली सुधार विधेयक 2020, जिस विधेयक के खिलाफ, जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, आप थोड़ी देर पहले अभय सिंह जी मजाक कर रहे थे राधा कृष्ण जी से कि भाई उद्योगपतियों के खिलाफ बोले तो मतलब थोड़ा सा कहीं, तो उद्योगपति राधा कृष्ण जी तो उद्योगपति नहीं है, वो तो व्यापारी हैं। और व्यापारी सबसे ज्यादा संकट में इस समय, व्यापार भी संकट में है। आप ये समझ रहे हैं कि व्यापार बहुत मुनाफे में चल रहा है, ये स्थिति नहीं है। सब के सब हम देख रहे हैं कि सरकारी नीतियों की वजह से व्यापार भी घाटे में चल रहा है। जो उद्योगपतियों की बात है, उद्योगपति भी सब खुश नहीं है। उद्योगपतियों भी, चंद उद्योगपतियों को पनपाने का काम हो रहा है, अपने मित्र मंडलियों को, तो मैं उन्हीं पर केंद्रित करके मैं अपनी बात रख रहा हूं। ये स्मार्ट मीटर जो लाने का काम हुआ है, वो बिजली सुधार विधेयक 2020, जो कृषि कानूनों के समय इसको भी वापस लेने की मांग उठ रही थी कि भाई कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, बिजली सुधार विधेयक 2020 को वापस लिया जाए। तो उस समय जब कृषि कानूनों को रद्द किया गया, तब भारत सरकार ने यह कहा कि भाई ये कानून भी हम ये विधेयक पे हम रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। लेकिन हमने देखा कि वो रद्दी की टोकरी में डालने की बजाय आंदोलन के खत्म होने के बाद में, हालांकि वो कृषि कानून रद्द कर दिए गए, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद में बिजली सुधार विधेयक 2020 को बिजली सुधार कानून 2023 के रूप में बदल दिया गया। संसद में उसे कानून बना दिया गया और ये जो बिजली सुधार कानून 2023 जो है, इसी कानून के तहत ये पूरे देश भर में मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उस कानून में यह प्रावधान है कि बिजली राज्य का हिस्सा नहीं रहेगी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो सवाल है, उसको भी जैसे वो सहकारिता मंत्री पूरे देश भर को संबोधित करके सब जगह जो कोऑपरेटिव बैंकों में मीटिंग बुला करके और ये कह रहा था कि भाई पूरे देश भर में कि भाई अब इस आंदोलन को एक नई गति देंगे। सच्चाई ये है कि ये जो चंद पूंजीपतियों के हित में, कारपोरेट के हित में, मतलब ये सारा का सारा जो सहकारिता का जो पैसा है वो किस तरीके से मतलब उसमें उसके हित में लगाया जाए, ये भी उसी योजना का हिस्सा है। तो वो सहकारिता का भी सवाल है और यही
मतलब ये जो बिजली सुधार कानून 2020 के तहत मीटर लगा करके और केंद्र के हाथ में शक्तियां, जैसे सहकारिता भी केंद्र के हाथ में जा रही है जो राज्य का हिस्सा, वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में थी, उसी तरीके से बिजली का क्षेत्र भी केंद्र के हाथ में जा रहा है। और केंद्र कह रहा है कि सारी सब्सिडी खत्म करेंगे, घरेलू उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी मिल रही है वो खत्म करेंगे। केंद्र कह रहा है कि मतलब किसानों को जो सब्सिडी मिल रही है वो 90 पैसा प्रति यूनिट की बजाय 7-8 रुपए प्रति यूनिट पैसा वसूल करेंगे। तो यही उस बात का हिस्सा है। आज वो कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में हम मीटर नहीं लगाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक बार घरेलू उपभोक्ताओं के, एक बार कॉमर्शियल कनेक्शन है, उन सब के मीटर लग गया, उसके बाद में सबसे पहले जो हमला बोलेंगे वो कृषि क्षेत्र पर बोलेंगे। तो ये मीटर, बहुत सी चर्चाएं जो चल रही थी कि मीटर सही चल रहे हैं, एक बार सही चल जाता है, एक बार तेज चल जाता है। ये मीटर बाकायदा, मैं नहीं कह रहा, कोई कोर्ट नहीं कह रहा, भाजपा सरकार जो इस मीटर को लेकर के आई है, वही भाजपा सरकार गोवा में ये कह रही है कि ये मीटर की जो कंपनी है, जिनस कंपनी, ये कंपनी वास्तव में ये कंपनी फ्रॉड है और इसका मीटर, पहली बात तो ये सही ढंग से काम नहीं करती और इसका मीटर बहुत तेज गति से चलता है। ये बाकायदा की नापतोल में इनका बहुत ही ये जो पठन है, वो क्या नाम, इसका जो रीडिंग जो जारी है वो तेज गति से मीटर चल रहा है। ये बात वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों जनता को लूटने का ये अभियान चल रहा है? और ये जो मीटर मैंने जो इसमें सुल्ताना की मीटिंग में कहा था कि ये राजनीति की सारी सीमाओं को तोड़ करके आंदोलन चल रहा है। कोई भी आंदोलन आज तक सत्ताधारी दल के लोग सारे के सारे साथ नहीं जुटे हैं। यह कुछ एक हिस्सा उससे प्रभावित जो वोट देने वाला है, एक हिस्सा तो साथ में आ जाता था, लेकिन सारा का सारा जो वोट देने वाला हिस्सा वो इस आंदोलन में, कोई भी आंदोलन में जुट जाए, वो आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये पहली बार है स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, इसका करंट जनता को इस तरीके से मार रहा है कि वो सारी की सारी जनता, वो चाहे भाजपा से जुड़ी हुई हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ी हुई हो, चाहे कम्युनिस्ट से जुड़ी हुई हो या और दलों से जुड़ी हुई हो, सारे के सारे एक ही स्वर में कह रहे हैं कि ये मीटर हमें कोई स्वीकार्य नहीं। तो ये आंदोलन व्यापक रूप लिए हुए है। ये क्षेत्र की जो बात चल रही है, वास्तव में ये क्षेत्र महान संघर्षों की धरती रही है। ये सारा आसपास का इलाका है, ये सदा ही संघर्षों में मैं 87 से देख रहा हूं। जनवरी 80 में जेल भरो आंदोलन चला था, ये क्षेत्र सबसे आगे था बढ़ करके। 82-83 में बिलबंदी आंदोलन चला था, ये क्षेत्र सबसे आगे था। 85-86 में बालूराम जी शहीद हुए, उस समय जो आंदोलन चला था, पूरे जिले भर में पूरे बिल बंद कर दिए गए थे। 2 पैसे प्रति यूनिट बिजली बढ़ोतरी के खिलाफ में ये क्षेत्र सबसे आगे था। और उसके बाद में हमने देखा कि ये क्षेत्र हर आंदोलन में, चाहे 1997 का आंदोलन हो, 2001 का आंदोलन हो और 2005 का आंदोलन हो, और उसके बाद में लगातार हम देख रहे हैं कि आंदोलन में कभी पीछे नहीं रहा ये क्षेत्र। तो इसलिए हमें ये पता है कि आंदोलन की अगर ज्वाला सबसे ज्यादा भड़केगी सबसे पहले और संघर्ष का ये केंद्र बनेगी तो सबसे पहले यही क्षेत्र होगा। साथियों, आंदोलन में मुग्ध में बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ हमारी रणनीति कमजोर होती है, इसलिए आंदोलन में हम पिछड़ जाते हैं। सबसे पहले जो कहा कि हमसे चूक हुई है, निश्चित तौर पर चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंदोलन में जब भी आंदोलन होता है तो और मांगों पर बातें बाद में होती हैं। पहली बात तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आता है आंदोलन के बीच में, वो वार्ता के लिए नहीं आता है, वो मध्यस्थता के लिए आता है। आप जिसके साथ में आपका विवाद है, वो विवाद तो निगम के साथ में था, मध्यस्थता के लिए तहसीलदार आ गया था और निगम के अधिकारियों को वहां बुला करके, और सबसे पहले जो शर्त थी वो शर्त यही रखनी चाहिए थी कि मतलब ये जो मुकदमे जो लगाए गए हैं, ये मुकदमे तुरंत वापस लिए जाए। ये मजबूर करना चाहिए था उस समय। हर आम आदमी, कोई एक पार्टी नहीं, कोई एक संगठन नहीं, कोई एक जाति नहीं, कोई एक गांव नहीं,
आम उपभोक्ता राजस्थान का इस स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहा है और आपके साथ है पूरे राजस्थान में। दायित्व तो ये बढ़ता है कि अपन ने यहाँ से चालू किया है, इस बंद का आह्वान जो किया है वो इस सुल्ताना चंदाना ब्लॉक नहीं किया और उसी की तर्ज पे पूरा जिला चल रहा है। आप सभी लोगों को धन्यवाद है इस बात के लिए कि आपने समय खो के और यहाँ बंद के लिए कोई भी चर्चा है, विचार विमर्श है, पूरे जिले में आप कर रहे हैं। इस बात के लिए कोई भी संघर्ष हुआ यहाँ चंदाना में, चाहे पहाड़ी का हुआ, चाहे पहले कोई भी संघर्ष हुआ, उसमें चंदाना अग्रणी रहा है। और इस स्मार्ट मीटर की जगह मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंदाना ग्राम या चंदाना सुल्ताना ब्लॉक हर आदमी स्मार्ट है। स्मार्ट मीटर की जगह हर आदमी स्मार्ट है। अपने हिसाब से अपन आगे रहेंगे, सभी साथ हैं। जो भी कोई किसी प्रकार की जरूरत इस पंचायत को पड़े तो अपन सभी मिलके यहाँ नहीं बाहर भी जो भी जरूरत है वहाँ जाएंगे और सबको आश्वस्त करेंगे कि भाई अपने हर आदमी, चाहे चूल्हा है, चाहे चाकी है, चाहे कोई व्यापार है, चाहे कोई कुछ भी है, हर में इस ई मीटर लगेगा। तो इसीलिए सभी को मिलके और अपने को बंद का सफल बनाना है। आगे की जो स्मार्ट मीटर की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर जबरन लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसको सहन शक्ति से बाहर है। इतना अत्याचार हो रहा है इस मीटर के बहाने से कि हमको लोग एकदम दबाव में लाना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग। इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है। और जैसा कि रामचंद्र जी ने बताया, गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने नकार दिया। तो जिनकी सरकार है, जो सत्ता में है, जो ये काम कर रहे हैं, उन्हीं के लोग उसको नकार रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज तो है ही नहीं। और अब हम लोगों में जैसे ये चल रहा है अभी बंद का 20 तारीख का, तो हम कल जुनून भी थे, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हमको ये चिंगारी जो है ये लगाई थी, जो कॉमरेडों नहीं कहूँगा मैं तो, और वाकई में इन लोगों की लगाई हुई चिंगारी है। अब इसको ज्वालामुखी बनाना है हमको, इनका साथ देखें।